वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने आज समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। इससे पहले समिति ने कल 655 पेज वाली रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था। आपको बता दें कि इससे बीजेपी के सदस्यों की ओर से दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। उनका आरोप यह है कि ये कदम वक्फ बोर्ड्स को बर्बाद कर देगा और इसके उलट बीजेपी सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता लाएगा, पारदर्शिता लाएगा, जवाबदेही लाने की कोशिश करने वाला ये विधेयक है। बीते दिन बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी मिल गई और विपक्षी सदस्यों ने इस पर असहमति नोट दिए हैं। समिति ने सोमवार को हुई एक बैठक में बीजेपी सांसदों के सुझाव सभी संशोधनों के साथ स्वीकार किए थे और इस दौरान विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रख दिया था और उन्होंने ये दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के दमनकारी चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजा गया था और इस विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दे और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में अमेंडमेंट करना था और कल वक्फ को लेकर जो बैठक खत्म हुई उसमें वक्फ जेपीसी ने इस बिल को 11 के मुकाबले 14 वोट से स्वीकार किया। आपको बता दें कि कल ही ये कहा गया कि शाम 4 बजे तक विपक्षी दल अपनी असहमति के नोट दे सकते हैं और विपक्षी सदस्यों ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी दावा किया है। सभी सदस्यों को करीब 600 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट भेज दी गई थी। अब सदस्यों को जेपीसी के सुझावों को शामिल कर 19 पन्नों का नया संशोधित वक्फ बिल भी भेजा गया। अब वक्फ विधेयक को लेकर देश में जारी सियासी गर्माहट के बीच संसद की संयुक्त समिति ने बहुमत से जैसे ही मसौदा रिपोर्ट को स्वीकारा, प्रस्तावित संशोधन कानून को स्वीकारा, वैसे ही विपक्षी हमले भी शुरू हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले बयान दिया और कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार करना ये असंवैधानिक है। 14 वोट इसके पक्ष में थे और 11 विपक्ष में। और कल रात यानी कि मंगलवार की रात जब 650 पेज के ऊपर की रिपोर्ट हमें दी गई तो हम इतनी जल्दी पढ़कर इस पर कैसे अपनी असहमति की नोट दे सकते हैं। हम हमारी पार्टी की तरफ से असहमति नोट दे रहे हैं और हमारा मानना है कि मोदी सरकार जो अमेंडमेंट लेकर आई है वो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए है और वक्फ मुसलमानों के लिए इबादत है, उसे छीनना चाहते हैं। रात में हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी डिसेंट रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के ख़िलाफ़, इसके अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ जो हम समझते हैं कि ये वफ़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वफ़ को बर्बाद कर देंगे और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ बाय यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करना, इवैक्यू की प्रोविज़न को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर कोई इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वफ़ के मुफाद में नहीं है, वफ़ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है। जेपीसी ने वक्फ संपत्तियों के किराएदारों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय सुझाए हैं। सिफारिश ये है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री उनके लिए नियम या कानून बनाएं। दाऊदी बोहरा समुदाय को भी राहत दी गई है इसमें, और क्योंकि समिति ने सुझाव दिया है कि मुस्लिम निकायों द्वारा गठित सभी वक्फ ट्रस्ट वक्फ अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे। दाऊदी बोहरा समुदाय के ज्यादातर संपत्तियों और परिसंपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्टों के माध्यम
माध्यम से किया जाता है। हालांकि सांसदों को अपनी असहमति दर्ज करने का वक्त दिया गया था और अब वो इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। विधेयक में वक्फ बोर्डों के संचालन में कई अहम बदलाव किए गए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। जैसे कि अब बोर्ड में गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद में 1 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होंगे, जिनमें से कोई भी इस्लामी धर्म से संबंधित नहीं होगा। गौरतलब यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान किया जा सके। जो सबसे बड़े बदलाव विधेयक में हैं वो तो ये भी है कि पहला, कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका निर्धारण का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें बदलाव करने को मंजूरी दी, क्योंकि मुस्लिम वर्ग से ये मांग थी कि जिला कलेक्टर की बजाय राज्य सरकार की ओर से उनसे ऊपर के अधिकारी इस पर फैसला करें, और इसे माना गया। विपक्षी दलों की ओर से भी ये मांग की गई थी। और दूसरा, वक्फ संशोधन बिल में प्रावधान है कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, लेकिन अब बदलाव करके सदस्यों को इससे अलग रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। और तीसरा, मुस्लिम समाज की ये डिमांड थी कि नया कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू ना हो, यानी कि पहले से तय मामलों पर फैसला ना हो। लेकिन अब इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर वक्फ संपत्ति पंजीकृत होगी तो ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने इसे लेकर कहा कि 90% वक्फ संपत्ति तो पंजीकृत नहीं है, तो उसका क्या होगा, उस पर तो ये कानून लागू हो ही जाएगा। अब देखना है कि किस तरीके से जेपीसी में जो प्रस्ताव लाए गए हैं वो कैसे मंजूर होते हैं, और कानून बनने तक क्या विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठाता रहेगा या फिर आसानी से ये लोकसभा में विधेयक पास हो जाएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।